बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ख़बर से आपको आगाह करने वाला हूँ। अगर आपने इस्लामाबाद पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की भर्ती हो रही थी, उसको रोक दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उसको लिमिट कर दिया है। तफसीलात क्या है, वजह क्या है, आगे क्या होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपने बस एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखें और मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुम्मा के दिन, ठीक है, यानी कल ही, जो इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हो रही थी उसमें इस्लामाबाद के जो डोमिसाइल होल्डर हैं उनके अलावा बाकी जितने सूबों के उम्मीदवार हैं, यानी केपी के, बलूचिस्तान, उनकी भर्ती रोक दी। ठीक है, इस्लामाबाद डोमिसाइल वालों की भर्ती नहीं, बाकी जो उम्मीदवार थे उनकी भर्ती रोक दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो वर्दी वाली पोस्ट थी, चाहे वो मिनिस्टेरियल पोस्ट थी, यानी कि यूडीसी, एलडीसी या असिस्टेंट, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, अब वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्राइडे के दिन जो इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हो रही थी उसमें इस्लामाबाद डोमिसाइल के अलावा जितने भी सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार थे उनकी भर्ती रोक दी। फैसला क्या है उसका, यानी आगे क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस्लामाबाद पुलिस में जो भर्ती हो रही थी उसमें 118 ASI की पोस्ट थी, उसमें 800 कांस्टेबल की पोस्ट थी और 1100 मिनिस्ट्रियल स्टाफ की पोस्ट थी। ठीक है, यानी जो नायब कासिद, एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट वगैरह है। इन तमाम पोस्टों के लिए इस्लामाबाद के डोमिसाइल के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी दूसरे सूबे हैं उनके लोगों ने अप्लाई किया था। अब ये जो भर्ती हो रही थी उसमें 50% जो कोटा था ये इस्लामाबाद का था। ठीक है, यानी जो जितने भी भर्ती थी उसमें 50% जो भर्ती थी वो इस्लामाबाद के लिए थी और बाकी जो 50% थी वो यहाँ केपी के, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए थी। ठीक है, अब ये जो 50% भर्ती है ये होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये चूँकि इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर हैं इनकी भर्ती होगी। जो बाकी केपी के वाले हैं, ये वाले जो भर्ती हैं इसको रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं मोहसिन अख्तर कियानी, उसने एक हियरिंग सुनी। पिटीशन दायर हुआ था बैरिस्टर यावर गर्दीजी साहब से। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो भी कोटा हो, यूनिट, प्रोविंस, फेडरेशन, अदर देन इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस टेरिटरी, यानी इस्लामाबाद कैपिटल से ताल्लुक़ रखने वाले के अलावा जितने भी कोटा है, जो जितना भी कोटा है, चाहे पंजाब का हो, चाहे केपी का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, किसी भी पोस्ट के लिए ऑल डिपार्टमेंट का मतलब मिनिस्टेरियल हो या एग्जीक्यूटिव हो, वर्दी वाली हो या बगैर वर्दी वाली हो। ठीक है, स्टॉप द इस्लामाबाद पुलिस। ठीक है, उनकी भर्ती क्या करें, रोक दिया जाए। फ्रॉम अपॉइंटिंग कैंडिडेट्स, अपॉइंटिंग करने से, यानी उनको भर्ती करने से, ऑफ डोमिसाइल होल्डर अदर देन इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद के जो अलावा हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल जो हमारा एरिया है, यानी ICT, उनका डोमिसाइल रखने वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं, उनका अप्लाई होगा। उनके अलावा केपी की, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की भर्ती उनकी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ है? आगे ये है कि भाई लोकलाइज्ड पोस्ट ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इन्होंने कहा है कि भाई 50% जो कोटा है वो हो जाए, क्योंकि वो तो लोकल बेस पर है इस्लामाबाद ऑन दी रिक्रूटमेंट ऑफ लोकलाइज्ड पोस्ट। इनका मतलब ये था कि जो केस दाखिल हुआ था उससे उनका मकसद ये था कि इस्लामाबाद पुलिस की भर्ती है तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के ही लोग भर्ती हों। ठीक है, बाकी सूबे की भर्ती ना हो। तो जस्टिस कियानी साहब जो थे उन्होंने एक इशूइंग द स्टे, एक यानी रिक्रूटमेंट की जो हुक्मनामा होता है वो जारी किया और उसमें कहा कि जो आउटसाइडर हैं इस्लामाबाद के अलावा उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है। ठीक है, और जो इस्लामाबाद के अपने लोकल लोग थे, यानी इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले जो जिन्होंने अप्लाई किया था वो कंटिन्यू रहेंगे, उनका टेस्ट होगा। यानी 7 तारीख को जिन्होंने कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनका 7 तारीख को टेस्ट होगा
और 8 तारीख को एसआई का होगा। इसी तरह बाकी का जिन दिनों में टेस्ट तयशुदा वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना है कि कोड अलाउड द इंडक्शन ऑफ लोकल कैंडिडेट, मतलब कि जो लोकल डोमिसाइल वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनका 23 सितंबर तक 23 सितंबर को दोबारा इस केस की हियरिंग होगी, दोबारा इस केस को सुना जाएगा। 23 सितंबर तक उनकी भर्ती रोक दी गई। ठीक है, यानी जिन्होंने KPK से अप्लाई किया था पंजाब से, बाकी सूबों से, इस्लामाबाद के अलावा, उनकी भर्ती 23 सितंबर तक रोक दी। वो अपना टेस्ट देख सकते हैं और नहीं इसमें किसी किस्म की भर्ती का अमल हो सकते हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें इख्तियार दिया गया है जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और लोकल प्रोविंसेस हैं, इसमें उनको ये कंट्रोल मिला है। ठीक है, उनको ये पावर मिला है कि अब जैसे कि आप जानते हैं कि KPK की पुलिस में सिर्फ KPK के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस का आइन के तहत? ये 18 आइन के तहत। ठीक है, क्योंकि सूबाई हुकूमतें हैं तो सूबाई वो कर सकती हैं। इसी तरह ICT भी एक यानी फेडरल एरिया है और इसमें सिर्फ फेडरल एरिया की ही पावर चले। तो इस कानून के तहत इन्होंने ये केस दर्ज किया था और इस कानून के तहत ये भर्ती जो इस्लामाबाद के अलावा जिन्होंने अप्लाई किया था उनको रोक दिया गया है। और ये जो हुक्मनामा है ये आप देख सकते हैं कि 3 अगस्त को ये जो आर्टिकल है 3 अगस्त को शाया हुआ है और ये जो हुक्मनामा है ये जुम्मा के दिन यानी 2 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुआ था। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो जिन्होंने अप्लाई किया था किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, वो नेक्स्ट उसके हियरिंग का इंतज़ार करें। जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कांस्टेबल का अपने दिन पर उनका टेस्ट होगा, SI का भी अपने दिन पर टेस्ट होगा और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का है उनका भी अपने दिन पर टेस्ट होंगे। बाकी जो है, ठीक है, बाकी में क्या आता है? बाकी में KPK आता है, पंजाब भी आता है, गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, सिंध भी आता है और आज़ाद कश्मीर भी आता है। उनका न कांस्टेबल का टेस्ट होगा, न ASI का टेस्ट होगा, न मिनिस्ट्रियल स्टाफ का टेस्ट होगा। इस्लामाबाद वालों का टेस्ट होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिन बाकी जो लोग देख रहे हैं वो 23 सितंबर तक इंतज़ार करें। 23 सितंबर को इस केस की दोबारा यानी इस केस को सुना जाएगा। तो इसके हवाले से जो अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि उनका भी ख़र्चा न हो और वो भी इस्लामाबाद यानी रिटन टेस्ट देने न पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।